आज बोनस का पैसा जैसे आप कह रहे हैं नहीं मिलता है, आपको चप्पल दे रहे हैं, छाते दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, बोनस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उसमें कमीशन होगा, ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन आपके सम्मान की क्या बात है? आपके सम्मान की क्या बात है? क्या जूता, चप्पल, छाते से आपका सम्मान जुड़ा है? प्रियंका गांधी जिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के वितरण के लिए छाते के खरीदी में, अन्य चीजों की खरीदी में कमीशन या घोटाले की तरफ इशारा कर रही हैं, वहां पर दाल में कुछ काला ही नहीं वरन काले छातों की खरीदी में सरकार पर कालिख लगने का अंदेशा जरूर है। क्या है आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में छाता खरीदी कांड, आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी खबरें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो यहां जरूर मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक 15 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक किट वितरण किया जाना था, जिसमें जूते, चप्पल, पानी की बोतल के साथ छाता भी था। छाते की खरीदी में क्या हुआ, जो गड़बड़ झाला है वो बड़ा दिलचस्प है और जिसमें कि सवालों के घेरे में वन मंत्री विजय शाह खुद है। दरअसल राज्य लघु वनोपज संघ ने एक टेंडर जारी किया जिसमें कि छाते की खरीदी भी थी, अन्य चीजों के अलावा छाते की खरीदी थी। इसमें 2-3, ये बात हम कर रहे हैं लगभग मार्च महीने की। उसके बाद पहले टेंडर में 10 निविदाएं आती हैं, दूसरे टेंडर में बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, बड़े रिकॉर्ड बने हुए साहब इनके, इन्होंने एक कार्टेल बना लिया। पहला रेट आया एक छाते का 246 रुपए। लघु उद्योग निगम ने दोबारा टेंडर बुलाया तो ये फिर उसके बाद तीसरी बार में जाकर ये हुआ 209 रुपए। 209 रुपए में 3 कंपनियां, बताया भी जाता है कि तीनों कंपनियां भी मैनेज थी एक ही उससे। लेकिन जब मार्केट सर्वे करने की सोची लघु उद्योग निगम के अधिकारियों ने, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो छाता 209 रुपए में सप्लाई करने की बात मिनिमम रेट आए हैं, ये बाजार में 140 रुपए मिलता है। अब बाजार में जो छाता 140 रुपए मिलता है वो 209 रुपए में कैसे खरीद ले। लेकिन इसके बाद एक ताबड़तोड़ स्नैच बिडिंग कराई, क्योंकि अपने वाले थे ना, देना था, तो उन्होंने 190 रुपए तीनों ने मिलकर रेट कोट कर दिया। तीनों में एक रेट आ गया 190 रुपए। अब वन मंत्री यहां सवालों के घेरे में आते हैं कि उन्होंने ताबड़तोड़ एक बाकायदा टिप लिख दी, नोटशीट लिख दी कि 200 रुपए से कम है तो तत्काल खरीदी की जाए। इसी मसले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इल्जाम लगाते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सुनिए। पानी की बोतल की बात हो, आज एक नया प्रकरण सामने आया है कि जो छाता खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया थी और जिस रेट पर आदिवासी भाइयों के लिए छाता खरीदा गया मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत, उसमें वन मंत्री विजय शाह जी और जो संघ है राज्य लघु वनोपज संघ, उसके एमडी महोदय, इन दोनों की जो फाइल की रिमार्क्स हैं, टिप्पणियां हैं, जो टीप हैं, उनसे क्लियर पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर लगभग 50 से 60 करोड़ का एक गबन हुआ, एक घोटाला हुआ। जिस तरह से रेट आए छाता खरीदने के लिए, सबसे पहले 246 रुपए का रेट मानने के लिए सरकार आगे बढ़ी, लेकिन जब चारों तरफ से विरोध आया कि यही छाता बाजार में 140 रुपए में वही कंपनी बेच रही है, तो उसके बाद उस रेट को घटाकर 240 किया, फिर 209 किया और फिर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि 200 रुपए में इसको खरीद लीजिए। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें, जूतों से जो शुरू हुआ, पानी की बोतल, साड़ी से होता हुआ, इसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का गबन सामने नजर आता है। कांग्रेस पार्टी वन मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगती है और वन मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग करती है। अब शिवराज जी से तो इस्तीफा मांगने का समय ही चला गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगभग 50 लाख के करीब परिवार इस योजना के तहत प्रभावित हुए, जिस तरह से तेंदुपत्ता कलेक्शन करने वाले तमाम हमारे आदिवासी भाई इससे जुड़े रहे।
तो मंत्री जी ने सिफारिश कर दी, लेकिन अधिकारी आखिर कैसे खरीदते? 140 की जो चीज बाजार में है उसे 200 रुपए में कैसे खरीदते? ताबड़तोड़ तरीके से ही खरीदी ना हो पाई और आखिरकार ताबड़तोड़ आचार संहिता लगने वाली थी तो तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में सीधे 200 रुपए सरकार ने डाल दिए। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हम सरकार का एंड देख रहे हैं क्या? इस तरह के घपले घोटाले लगातार चलते रहे? दूसरा, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या इस तरह के मामलों से जुड़े अधिकारियों, उनसे जुड़े ठेकेदारों को, या फिर लंबे समय से जो सरकार में इस तरह के गड़बड़ झाले को अंजाम दे रहे हैं, वो चाहे सप्लायर्स हों, उनके कार्टेल हों, क्या कमलनाथ सरकार अगर आती है तो उनका पर्दाफाश करके उन पर FIR करके कार्रवाई करेगी? ये वाकई देखने की बात होगी। तमाम खबरों के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।